हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते कहना चाहता हूँ। मेरा नाम अभिजीत कुमार है। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं। यही टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे कि इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं, टेंथ के बाद सभी लोग ट्वेल्थ करते हैं। ट्वेल्थ के बाद डायरेक्ट नॉर्मल बीए बीएससी में यानी ग्रेजुएशन में नाम लिखवा लेते हैं। हमें कुछ अलग करना है, कुछ अलग फील्ड में जाना है, तो उसके लिए हम बताएंगे कि इंजीनियरिंग लाइन में कैसे आना है। तो आप सबसे पहले तो ट्वेल्थ में फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ होना चाहिए और फर्स्ट डिवीज़न से पास होना चाहिए, मीन्स 60% प्लस होना चाहिए। तो एग्ज़ाम के बाद ट्वेल्थ का जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस हम बताएंगे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बिहार में, ओनली बिहार का हम बात करें, अदर स्टेट का नहीं, बिहार में दो तरीका होता है। पहले तो एक होता है जेई मेंस। जेई मेंस के द्वारा आप डिफरेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर जेई मेंस में अच्छा रैंक है तो आपको मौका मिलेगा जेई एडवांस देने का। अगर जेई एडवांस में अच्छा आपका स्कोर आता है तो फिर आप एनआईटी आईआईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं बीटेक के लिए। तो हमें जेई के बारे में बताएं कि ऐसे एडमिशन होता है। एक होता है बिहार में, एक एग्ज़ाम होता है BCECE, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस का BCE, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन। ये मतलब कि होता है, इसमें ये बोर्ड है, ये भी बहुत सारा एग्ज़ाम करवाता है। तो BCC के द्वारा भी इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है। तो आप अगर ट्वेल्थ पास किए हैं तो ये एग्ज़ाम, अगर BCC वाला एग्ज़ाम देते हैं तो आराम से एडमिशन हो जाएगा, आराम से। अगर आप नॉर्मल भी स्टूडेंट है तो BCC का एग्ज़ाम देंगे तो आराम से एडमिशन हो जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम का फॉर्म पहले भरना होगा। BCC का एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होगा, उसके बाद अपीयर होना पड़ेगा एग्ज़ाम में। और अगर आपका ट्वेल्थ में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट हैं, तो आप मतलब आप अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसमें देखिए, BCC का एग्ज़ाम देंगे तो आप मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं। मेडिकल लाइन जैसे कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, B फार्मा भी कर सकते हैं, BSc नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन किसके बेसिस पे? फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बेसिस पे। अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ है आपका तो आप इंजीनियरिंग लाइन में आएंगे। तो इंजीनियरिंग लाइन में आएंगे तो इसके लिए फ़िज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ होना चाहिए। तो एग्ज़ाम देने के बाद काउंसलिंग होता है, ठीक ना। तो आप काउंसलिंग के समय, आप जैसा कि देख रहे हैं, बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। बिहार में टोटल 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है एंड ईच कॉलेज है 360 सीट्स। 360 सीट्स, ईच कॉलेज है 360 सीट, 360 सीटें हैं। तो टोटल हम बता देते हैं 13,860 सीट है। पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज में 13,860 सीट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा सीट MIT कॉलेज में है 480 सीट, और GC वैशाली में 450 सीट है। और बाकी सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में 360 हर कॉलेज में सीट है। इतना ज़्यादा सीट आप सोच ही सकते हैं। लेकिन इसमें एडमिशन कहें कि दो एग्ज़ाम के थ्रू होता है, एक जेई मेंस के द्वारा और BCC के द्वारा। अगर आप जेई का एग्ज़ाम देते हैं, अगर कोई भी एग्ज़ाम देता है जेई का, तो पहले काउंसलिंग जेई का होता है। BCC बोर्ड है जो पहले जेई का एग्ज़ाम, जेई का काउंसलिंग करवाता है। जेई का काउंसलिंग करवाएगा और 50 या 60% सीट फुलफिल करेगा, और बाकी जो सीट बच जाएगा वह BCC वाला स्टूडेंट है उसके लिए बचेगा। तो BCC वाला जितना भी स्टूडेंट है वो लोग जब काउंसलिंग करेंगे तो जौन सा कॉलेज मिलेगा उसमें जाकर एडमिशन लेंगे।
तो टोटल 360 सीट्स हर कॉलेज में है, आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा नॉर्मली। आपका हम कहते हैं कि आप अगर नहीं पढ़ने वाला भी स्टूडेंट है ना, तो आप एक एग्ज़ाम एक बार दे के देखिए, उसके बाद काउंसलिंग करवाइए। इतना सीट है कि कोई ना कोई कॉलेज में आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। तो मेरा आज का मोटिव यही था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कैसे लेते हैं। अगर आप नहीं पढ़ने वाला भी बच्चा है तो एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ तो आना चाहिए बिहार में, जब आप हैं तो कुछ तो एजुकेशन में आपको होना चाहिए ताकि आप एडमिशन ले सकें। हाँ, तो बहुत सारा स्टूडेंट है कि ये बीटेक करके बैठा ही रहता है, आगे कुछ नहीं करता है। तो ऐसा बात नहीं है। अगर आपके पास कुछ स्किल है, अगर आप जैसे बीटेक में भी बहुत इंजीनियरिंग में भी बहुत सारा ब्रांच होता है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस और सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, और स्पेशलाइजेशन भी है जैसे कि AIML, IoT, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सब ब्रांच हैं। तो ये सब ब्रांच में अगर आपके पास स्किल होगा तो आप बैठे नहीं रहेंगे, कल के डेट में कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। कोई अदर कंट्री, कोई अदर स्टेट, बिहार में थोड़ी ही रहना है। अगर आपके पास स्किल है तो आप ज़रूर एक ना एक दिन दूसरा जगह जाकर कमाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास स्किल है, आपको सभी लोग ढूंढेंगे स्किल वाला बंदा किधर है। अगर आप बीटेक करके एक गेट का एग्ज़ाम देते हैं, अगर रैंक का स्कोर बढ़िया आता है तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। डायरेक्ट गेट के रैंक और स्कोर के बेसिस पे वो PSUs कंपनी होते हैं, वो सभी हायर कर लेते हैं कि वैसा बंदा है जो जिसके पास बहुत सारा स्किल है, उसको हायर कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि बीटेक कर लिए और कुछ नहीं हो रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा ही। तो मेरा यही मोटिव था कि इंजीनियरिंग में कैसे एडमिशन लेना है और आगे क्या करना है, इतना ही बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।